हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सामाजिक विज्ञान में आपका सेकंड चैप्टर का आंसर क्वेश्चन का पीडीएफ भेज रहे हैं, ठीक है। भूगोल में जो है यहाँ पे भारत एक सामान्य परिचय के अंतर्गत देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, सतलज। इसमें राइट ऑप्शन जो है आपका सी वाला कावेरी। कावेरी नदी जो है वो हिमालय पर्वत से नहीं निकलती। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम किस राज्य में स्थित है, तो है आपका मेघालय, बी ऑप्शन मेघालय। नंबर थर्ड, हिमालय पर्वत का आकार कैसा है, तो है आपका धनुषाकार, डी ऑप्शन धनुषाकार। नंबर फोर, कौन सा महासागर भारत को नहीं छूता है, तो इसका आंसर है आपका कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, डी ऑप्शन। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो है आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है। जैसे चार ऑप्शन आपके पास है गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, नर्मदा, तो इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं हुआ है। फिर इसी प्रकार देखिए यहाँ पे खालिस्तान नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया है हिमालय विश्व की सबसे ऊंची एवं खालिस्तान पर्वत श्रृंखला है, तो वहाँ पे खालिस्तान में आएगा नवीनतम, क्या आएगा, नवीनतम। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार भारत का खालिस्तान भूखंड है, वो है आपका प्राचीनतम, प्राचीनतम। पहला में आएगा नवीनतम, दूसरे में प्राचीनतम। नंबर थर्ड, भारत के उत्तर पश्चिम में कीर्थर और खालिस्तान पर्वत श्रृंखला है, तो वह है सुलेमान, थर्ड में आएगा सुलेमान। फोर्थ, भारत की जलवायु खालिस्तान है, तो वहाँ पे आएगा आपका मानसूनी, क्या आएगा, मानसूनी। नंबर फिफ्थ, अरुणाचल प्रदेश भारत की खालिस्तान दिशा में स्थित है, वह है पूर्वोत्तर, पूर्व उत्तर वाला जो बीच में है वो पूर्वोत्तर कहलाता है, पूर्वोत्तर। ऐसा माना जाता है कि हिमालय और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला की अनुपस्थिति में भारतीय उपमहाद्वीप एक विस्तृत खालिस्तान होता, तो है मरुस्थल, ठीक है, क्या होता, मरुस्थल होता। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर में अभेद्य ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अवश्य है, लेकिन उन्हीं जटिल पहाड़ों के बीच कई संकरे भी मौजूद है, जैसे खालिस्तान और बोलन। तो यहाँ पे आएगा दर्रे और खैबर, क्या आएगा, दर्रे और खैबर, दर्रे और खैबर। उसके बाद जो है 8, 9 और 10, ठीक है। 8 और 9, 10 को आप छोड़ देंगे, यहाँ पे आप अक्षांशीय और देशांतरीय व्यवस्थाओं को बताया गया है, उनको छोड़ दीजिएगा। फिर देखिए नंबर 11 जो है आपका, भारतीय प्रायद्वीप में कई छोटे पठार जैसे खालिस्तान और खालिस्तान के पठार स्थित है, तो है प्रायद्वीपीय और छोटा नागपुर का पठार, क्या रह गया, प्रायद्वीपीय छोटा नागपुर का पठार। पहले में आ गया प्रायद्वीपीय और दूसरे में आ गया आपका छोटा नागपुर का पठार। 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार संविधान में खालिस्तान भाषा है, तो वह है 22, क्या आएगा आपका 22। फिर देखिए यहाँ पे सही जोड़ी पर, तो देखिए सही जोड़ी में अगर हम बात करते हैं तो उत्तर भारत की नदी, तो आपका डी ऑप्शन है गंगा, उत्तर भारत की नदी गंगा। दक्षिण भारत की नदी वो है आपका कावेरी, ई ऑप्शन कावेरी। फिर भारत की पूर्वी समुद्र सागर, तो यह है आपका बंगाल की खाड़ी। भारत की पश्चिमी समुद्र है अरब सागर, और भारत के दक्षिणी समुद्र है हिंद महासागर, ठीक है। तो पहला में गंगा, दूसरा में कावेरी, तीसरा में बंगाल की खाड़ी, चौथा में अरब सागर, और पांचवा में जो आएगा आपका हिंद महासागर। क्लियर। अति लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए यहाँ पे, हिमालय से निकलने वाली सदानीरा नदियों के नाम बताइए। तो हिमालय से निकलने वाली सदानीरा नदियाँ जो है, सदानीरा मतलब होता है हमेशा बहने वाली नदी, है ना, नीर जल। तो नदियाँ हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम, ये हिमालय से निकलने वाली सदानीरा नदियाँ हैं।
नंबर सेकंड, उत्तरी ध्रुव से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा कौन करता है? तो उत्तरी ध्रुव से आने वाली बर्फीली हवाओं से हमारी अर्थात भारत की रक्षा हिमालय पर्वत करता है। हिमालय इन हवाओं को रोक देता है। नंबर थर्ड है, भारत की बाह्य सीमा को छूने वाले पड़ोसी देशों की सूची बनाइए। तो भारत की बाह्य सीमा को छूने वाले पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं म्यांमार अर्थात बर्मा। समुद्री सीमा को छूने वाले देश है श्रीलंका एवं मालदीव। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है आपका, सार्क से क्या तात्पर्य है? यह दक्षिण एशियाई के देशों का एक संगठन है जिसका पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। ठीक है, सार्क जो है दक्षिण एशियाई देशों के एक संगठन है जिसका नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, हमारे देश की प्रमुख मध्याह्न रेखा अर्थात देशांतर कौन सी है? तो 82.30 डिग्री सेल्सियस 82 जो है 82 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 82 30 डिग्री सेल्सियस पूर्वी देशांतर रेखा के लगभग मध्य से गुजरती है। यह देश की प्रमुख मध्याह्न देशांतर रेखा है। नेक्स्ट वाले देखिए यहाँ पे, आपके राज्य में कितनी भाषाएं बोली जाती है? सूची बनाइए। तो हमारे राज्य अर्थात छत्तीसगढ़ में हिंदी, छत्तीसगढ़ी, उड़िया, हल्बी, गोंडी, कुरुराव, परजी, खड़िया और भिलोरी भाषाएं बोली जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर या खाड़ी में है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। फिर देखिए आपका लक्षद्वीप किस महासागर या खाड़ी में है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है। कौन कौन सा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश 7 राज्यों की सीमा से है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ है आपका, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती है? तो भारत के मध्य से 82.30 डिग्री सेल्सियस अक्षांश रेखाएं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी एवं गुजरात से हिमाचल प्रदेश तक भारत का विस्तार कितने किलोमीटर है? तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर से लेकर गुजरात से हिमाचल प्रदेश तक 2933 किलोमीटर है। ये भारत के विस्तार है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक या उत्तर से दक्षिण तक। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के उन राज्यों की पहचान कीजिए जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, भारत के मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है वो कर्क रेखा है। तो भारत की मध्य से गुजरने वाली जो कर्क रेखा जो है वो निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के अंतर्गत जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन सा? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका, भारत की ईसा सीमा किन किन देशों को स्पर्श करती है? तो भारत की ईसा सीमा जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार देशों को स्पर्श करती है, मतलब उनको छूती है। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकेंड चैप्टर का आंसर क्वेश्चन। बेटा इसकी अच्छी तरीके से आप नोट्स तैयार कर लेंगे। ठीक है, और अपनी कॉपी में जो है इनको नोट्स तैयार करके नोट तैयार करके रखेंगे, फिर बीच में हम लोग कॉपी चेक करने के लिए मंगाएंगे। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।